प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 9 का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। पिछला क्लास में हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन सब बना लिया था और आज टाइप 3 से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक तालाब की गहराई ज्ञात करें। एक तालाब की गहराई ज्ञात करें जिसका आधार 5 मीटर भुजा का एक वर्ग है। इस तालाब में ऐसे तालाब की पानी समा सकता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई 10 मीटर, 5 मीटर और 14 मीटर है। कहने का मतलब एक तालाब है जिसकी गहराई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तालाब की गहराई पूछ रहा है। गहराई का मतलब ऊंचाई पूछ रहा है, जिसका भुजा क्या है? वर्ग है, और इसका आधार 5 मीटर भुजा का वर्ग है। तो तालाब की लंबाई 5 मीटर होगा और चौड़ाई भी 5 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि वर्ग आधार जो है वर्गाकार है, तो वर्ग में लंबाई चौड़ाई सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब कहता है कि इस तालाब में एक ऐसे तालाब की पानी समा सकता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्रमशः इतना 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 है। यानी एक तरह हम कह सकते हैं दूसरे तालाब की लंबाई दे दिया है। कितना दिया है? 10 मीटर दिया है। चौड़ाई कितना दिया है? इसका 5 मीटर दिया है, और गहराई जो है वो भी दे दिया है 14 मीटर। एक तरह से हम कह सकते हैं ये पहला तालाब हो गया, ये दूसरा तालाब हो गया। अब कहता है कि इसका गहराई ज्ञात करें जिसका भुजा 5 मीटर का एक वर्ग है, और इसका जो कहता है इस तालाब में सिर्फ ऐसे पानी समा सकता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना दिया है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आयतन दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा। जब समा सकता है आयतन बराबर होगा तभी ना समा सकता है। तो हम लिख सकते हैं प्रश्न से पहला तालाब का आयतन, पहला तालाब का आयतन बराबर दूसरा तालाब का आयतन। दोनों का क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। प्रश्न के अनुसार कह रहे हैं तालाब यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसमें भी हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो आकार है वो घनाभ आकार का है। तालाब का पहला तालाब का जो लंबाई है वो है 5 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, गहराई पूछ रहा है। इसका है 10 मीटर, 5 मीटर और ये है 14 मीटर। 5 से 5 काट सकते हैं, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि h बराबर 14 दूनी 28 मीटर। ये हमारा हो गया तालाब की क्या हो गया? गहराई हो गया। किस तालाब की गहराई हो गया? तो पहला तालाब की गहराई हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे गहराई जो 4 मीटर दिया है, 14 नहीं दिया है। इसको 4 यहाँ पे तो 4 लिखेंगे क्वेश्चन के अनुसार। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 मीटर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक तालाब की गहराई ज्ञात करें जिसका आधार 5 मीटर भुजा का क्या है? वर्ग है, और इस तालाब में ऐसे तालाब की पानी समा सकती है जिसकी लंबाई 10 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर है। तो पहला तालाब का गहराई पूछ रहा है, लंबाई चौड़ाई दोनों दे दिया है, क्योंकि इसका भुजा कैसा? वर्गाकार है, तो लंबाई भी 5 होगा और चौड़ाई भी 5 होगा। अब दूसरा तालाब की लंबाई दे दिया है 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई 4 मीटर। तो प्रश्न सी, पहला तालाब के आयतन बराबर दूसरा तालाब का आयतन, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। मान रख दिया, 5 से 5 कट गया, 5 दूनी 10, 2 चौको 8 मीटर, यानी तालाब की गहराई कितना हो गया? तो 8 मीटर हो गया। तो इस तरह से 19 नंबर क्वेश्चन बना लिया। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।
इस टाइप का क्वेश्चन जो है 19-20 दोनों लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए प्रयास करिएगा तो बन भी सकता है। मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं। चलिए, कहता है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20 का ये पहला क्वेश्चन है। 20 का कौन क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है। कहता है कि एक तालाब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, सॉरी तालाब नहीं, कमरा है, कमरा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। कितना दिया है? तो डेसीमीटर में दिया है, 30 डेसीमीटर, डेसी सेंटीमीटर, और इसका दिया है 20 डेसी सेंटीमीटर, और ये दिया है चौड़ाई 20 दिया है, और ऊंचाई कितना है? 17 है, DCM। कहता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 100 घन डेसीमीटर स्थान दिया जाए तो कमरे में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं? थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो हम डायरेक्ट बना रहे हैं प्रश्न से। कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को 100 डेसी घन मीटर स्थान दिया जाता है तो कमरा में कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं? तो जितना इस कमरा का आयतन होगा उससे ज्यादा नहीं बैठ सकते। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे और जो आयतन दिया हुआ है उससे भाग दे देंगे, यानी लिख सकते हैं हम कमरा का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 30 गुने 20 गुने 17, 3 दूनी 6, 17 छक 2 तल से 102 पर डबल 0, इतना DC सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो है लिख दिया प्रत्येक, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को कितना 100 DCM क्यूब स्थान दिया जाता है, इसलिए कमरा में बैठे व्यक्ति की संख्या क्या को बैठेगा? तो हमने बताया कि इसका आयतन में क्या करेंगे, जो जितना स्थान दिया जाता है उससे क्या कर देंगे, भागा देंगे। 100वें तृतीय स्थान दिया जाता है तो भागा दे दीजिए, 102 पर कितना हो जाएगा? डबल 0, और यहाँ हो जाएगा 100, ये 0 से 0 कट गया, यानी 102 विद्यार्थी बैठेंगे। कितने विद्यार्थी बैठेंगे? 102 विद्यार्थी बैठेंगे। यानी इसका आयतन निकाल लिया और एक आयतन दिया हुआ है, इससे क्या किया, उससे भाग दे दिया उसमें। तो इस तरह से ये 20 का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सिनेमा हॉल का दिया है, 20 का दूसरा सिनेमा हॉल है। सिनेमा हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। कितना दिया है? 100 मीटर, 50 मीटर और 18 मीटर दिया है। अब कहता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु की आवश्यकता है तो बताएं कि हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। कहने का मतलब है एक सिनेमा हॉल है जिसकी लंबाई दे दिया है 100 मीटर, चौड़ाई दे दिया है 50 मीटर और ऊंचाई दे दिया है कितना? 18 मीटर। कहता है प्रत्येक व्यक्ति को 150 घन मीटर, 150 मीटर क्यूब वायु की आवश्यकता है।
तो इस सिनेमा हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे। भी बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, चूंकि ये कैसा है तो घनाभाग का है, तो लंबाई होगा 100, चौड़ाई होगा 50, ऊंचाई होगा कितना 18, गुना करिए 18 बचे 90 पर 30, इतना मीटर क्यूब हो गया। अब लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को कितना 150 घन मीटर वायु की आवश्यकता है, इसलिए बैठे व्यक्ति की संख्या, कै को बैठेगा सिनेमा हॉल में भाई, तो मैंने पीछे भी बताया क्वेश्चन में कि इसका आयतन और जो दिया हुआ रहेगा वो आयतन, उसमें उससे क्या कर देंगे भागत देंगे। तो इतना में क्या करेंगे 150 से भागत देंगे, 0 से 0 काट गया, 15 छक 90 यानी 600 व्यक्ति बैठेंगे। कितने व्यक्ति बैठेंगे 600 व्यक्ति बैठेंगे। तो ये रहा 20 का सेकंड क्वेश्चन। तो 20 का फर्स्ट और सेकंड दोनों एक टाइप का क्वेश्चन था। अब मैं आगे बताता हूं कितना नंबर, तो 21 नंबर। देखिए कहता है 8 सेंटीमीटर किनारा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए जाते हैं तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कहने का मतलब दो घन है जिसकी लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर है। दोनों घन की लंबाई कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर है और इसको बराबर से जोड़ दिया गया। अगर बराबर से जोड़ दिया जाएगा तो इसमें सिर्फ लंबाई में क्या होगा वृद्धि हो जाएगा, बाकी चौड़ाई क्या होगा और ऊंचाई जो है सेम रहेगा। तो जब लंबाई में वृद्धि होगा तो लंबाई कितना हो जाएगा 8 और 8 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई जो है हमारा 8 ही रहेगा और ऊंचाई में हमारा क्या रहेगा 8 हो जाएगा रहेगा। तो ये घनाभ आकृति का बन जाएगा। यानी पहला घन की लंबाई दे दिया है कितना 8 सेंटीमीटर और दूसरा घन की लंबाई जो है वो भी 8 सेंटीमीटर है। अब इसे जोड़ दिए जाते हैं, इसे बराबर से क्या किए जाते हैं जोड़ दिए जाते हैं। इसलिए परिणामी घनाभ जोड़ेंगे तो घनाभ बनेगा। परिणामी घनाभ की लंबाई मैंने बताया किससे बदलेगा, तो लंबाई कितना होगा 8 + 8 यानी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई वही रहेगा 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी वही रहेगा 8 सेंटीमीटर। तो किसी लेंथ में वृद्धि होगा और बाकी कोई वृद्धि नहीं होगा। तो कह रहा है कि परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसलिए परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × L + L × B + B × H + L × H। देखिए 2 का 2 L कितना है L जो है ये हमारा L हो गया, ये हो गया B और ये हो गया H। L है 16, B कितना है 8 है, B 8 H 8, L 16 × 8। इसी को हम लोग हल कर देंगे आंसर आ जाएगा। 16 8 कितना होता है 28 होता है, 88 64 16 28 से। अब इसको जोड़ा जाए 128 और 28 कितना होगा तो 256 और ये 64 शायद 400 आएगा।
6 4 कितना 10 होगा, 6 5 11 1 12 और 2 1 3 320 320 गुना कर देंगे 640 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ये जो है कितना नंबर क्वेश्चन है, तो ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन। एक बार फिर से समझेंगे। कहता है कि दो घन बराबर से जोड़ दिए जाते हैं, दो घन बराबर से जोड़ दिए जाते हैं। तो जब घन को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो लंबाई में वृद्धि होगा। अब लंबाई में वृद्धि होगा, चौड़ाई में वृद्धि नहीं होगा, ऊंचाई में वृद्धि नहीं होगा। तो लंबाई हो जाएगा 16, चौड़ाई रहेगा 8 और ऊंचाई 8 रहेगा, तो बन जाएगा क्या चीज, घनाभ बनेगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है 2 × LB + BH + LH। तो कटो L 16 है, B 8 है, प्लस 8 × 8 + 16 × 8, इसी को हल कर दिया, कितना आ गया 640 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा, तो ये आ गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो है मैं टाइप आगे का जो क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं उसको भी बता रहा हूं, तो इसे मिटाते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, अब 22 नंबर क्वेश्चन में बता रहा हूं। कहता है एक कमरे की लंबाई 7 मीटर है। कमरे की लंबाई कितना है, 7 मीटर है, चौड़ाई 6.5 मीटर है और ऊंचाई कितना है, 4.5 मीटर है। इस कमरा में एक दरवाजा है, इस कमरा में क्या है, एक दरवाजा है जिसकी लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई कितना है, 1.4 मीटर है। इस कमरा में 4 खिड़की है। कितना खिड़की है, 4 खिड़की है, जिसमें कहता है कि प्रत्येक खिड़की की लंबाई जो है, प्रत्येक खिड़की की लंबाई 2 मीटर है और चौड़ाई क्या है, 1 मीटर है। और ऐसे ऐसे कै को खिड़की है, तो 4 खिड़की है। कहता है कि कमरा में दरवाजा और खिड़की, यानी एक दरवाजा और 4 खिड़की को छोड़कर शेष भाग में क्या करना है, तो पुताई करना है, यानी सिर्फ दीवार को पुताई करना है। तो 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों को पुताई करने का खर्च ज्ञात करें। मान लिया गया है, तो हम शॉर्ट में एक फिगर बनाते हैं। ये कमरा है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है। लंबाई दे दिया है कितना, 7 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है, 6.5 मीटर और ऊंचाई जो है 4.5 मीटर है। इसमें एक दरवाजा है, इसमें क्या है, दरवाजा है जिसकी लंबाई जो है 3 मीटर है और चौड़ाई जो है 1.4 मीटर है। इसमें 4 खिड़की है। क्या वो खिड़की है, 4 वो है, इस तरह से 4 खिड़की है। प्रत्येक का जो लंबाई है 2 मीटर है, चौड़ाई कितना है, 1 मीटर है। कहता है कि इस दरवाजा और चारों खिड़की को छोड़ करके शेष भाग में क्या करना है, तो पुताई करना है, पेंट करना है, रंगना है। तो 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पुताई करने का खर्च ज्ञात करें। जितना ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पढ़ने में हम लोग को लगा उतना बनाने में लॉन्ग नहीं है, बहुत आसान है, बट समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि कमरा के पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। कमरा के चारों दीवार का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यानी कमरा के चारों दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, 2 × L + B × H। इसके बाद क्या करेंगे, एक दरवाजा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसके बाद एक खिड़की का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 4 से गुना कर देंगे, तो चारों खिड़की का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप क्या करेंगे कि एक कमरा के क्षेत्रफल में से एक दरवाजा और 4 गो खिड़की, दोनों के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बाकी जो है पुताई करने वाला भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा और उसमें कितना से गुना कर देंगे, तो 1 रुपया से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
तो चलिए हम लोग बनाते हैं। कमरा के चारों दीवार का क्षेत्रफल 2 × L + B × H। 2 का 2, लंबाई कितना है 7 मीटर है, चौड़ाई कितना है 6.5 है और ऊंचाई जो है 4.5 है। कितना होगा 7 और 6.5 13.5 होता है। ये हो गया 4.5। इसको काट दो तो बेहतर रहेगा। 45, 5 दूनी 10, 2 से 2 क्या हो गया कट गया। ये जो है कितना होगा 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, 4 कितना होगा 31, 9 × 3 = 12, यानी 121.5 वर्ग मीटर आ गया। किसका? ये कमरा के चारों दीवार का क्षेत्रफल आ गया। अब जो है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक कमरे की लंबाई एक दरवाजा की लंबाई कितना है 3 मीटर है, चौड़ाई कितना है तो 1.4 मीटर है। तो यहाँ पे बनाते हैं, चलिए यहीं पे बना देते हैं। एक दरवाजा का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दरवाजा कैसा होगा तो लंबाई चौड़ाई दे रहे हैं, यानी आयत के आकार का होगा तो लंबाई गुने चौड़ाई कितना 3 × 1.4, 14 × 42 यानी 4.2 वर्ग मीटर। एक दरवाजा का हमारा एरिया आ गया। अब किसका एरिया निकालना है? तो यहाँ पे दिया गया था कि एक खिड़की की लंबाई कितना था 2 मीटर था, चौड़ाई कितना था 1 मीटर था। एक खिड़की का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक खिड़की का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, 2 × 1 होगा, आयत के आकार का है तो 2 वर्ग मीटर। इसलिए खिड़की क्या है 4 गो खिड़की है। कई खिड़की है 4 खिड़की, इसलिए 4 खिड़की का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 × 4, 2 चौको 8 वर्ग मीटर। कितना वर्ग मीटर होगा? 8 वर्ग मीटर होगा। ये हमारा आ गया कमरा का क्षेत्रफल, ये हमारा आ गया एक दरवाजा का क्षेत्रफल, ये हमारा आ गया 4 गो खिड़की का क्षेत्रफल। पेंट किसको करना है? तो पेंट करना है सिर्फ दीवार को। तो यहाँ पे बनाते हैं प्रश्न से पेंट किए जाने वाले दीवार का क्षेत्रफल। कितना दीवार का क्षेत्रफल होगा? तो हमने बताया कि टोटल है 121.5, एक ग्राम से घट जाएगा कितना तो 4.2 और ये घट जाएगा कितना 8, दोनों के जोड़ के घटा देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। 121 पॉइंट कितना है 5 है, 8 और 4 कितना 12.2, इसको घटाइए तो कितना आता है 5 में से 2 घट गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा। 11 में से 2 गया तो 9, 1 में से 1 गया तो 0, 109.3 वर्ग मीटर। ये आ गया हमारा किसका? तो पेंट किए जाने वाले भाग दीवार का क्षेत्रफल आया। दीवार का क्षेत्रफल निकला क्योंकि पूरा दीवार में से हम एक दरवाजा और 4 गो खिड़की का क्षेत्रफल को क्या कर दे रहे हैं माइनस कर दे रहे हैं। अब जो है क्वेश्चन कहता है कि 1 वर्ग मीटर, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 1 वर्ग मीटर दीवार पेंट करने का खर्च क्या रुपया है? तो 1 रुपया है। इसलिए कितना हमारा दीवार है 109.3 वर्ग मीटर। दीवार पेंट करेंगे तो खर्चा कितना होगा तो गुना कर देंगे तो आंसर उतना ही रह जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करना है तो परिवर्तन नहीं, लेकिन इतना रुपया आंसर आ जाएगा। रुपया आ गया, खर्चा का चिन्ह निकलता है रुपया में आता है। तो इस तरह से ये हमारा कितना नंबर क्वेश्चन था? तो 22 नंबर क्वेश्चन था। अब आगे का जो वीडियो है मैं अगले क्लास में आप लोग को बताऊंगा। और आज जो मैंने 19/19, 20 का फर्स्ट, सेकंड, 21 और 22 नंबर जो क्वेश्चन बताया है, इसको आप लोग क्या करेंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और
इसे कॉपी में नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे और अपने दोस्तों के साथ जो है दोस्तों के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो इंफॉर्मेशन है आप लोग को आसानी से मिल सके। आज का क्लास में यही समाप्त कर